गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी रना लाइफ स्टाइल। ओजस्वी स्कूल्स हैव ओपन्ड फ्रॉम टुडे और इसीलिए उस ओजस्वी चले गया है स्कूल और राना जी चले गए हैं ऑफिस और मैं आई हूँ अभी शावर लेकर। तो और आज ना मैंने वही कोट सेट पहना है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा था पहले वीडियो में। और आज मैंने हेयर वॉश भी करे हैं। एक्चुअली क्या है ना, मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, तो मुझे इनकी काफ़ी ज़्यादा केयर जो है करनी पड़ती है। और हाँ, मैं क्या करती हूँ वो सब में मतलब कि उसका वीडियो मैं अलग से आपके साथ एक शेयर करूँगी। तो फुल वीडियो बनाऊँगी, उसके लिए एक ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बट क्या है ना, शादी से पहले तो बहुत सारी चीज़ें जो है हो जाती है, बट शादी के बाद ना काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो हमारे जो काम करने का जो रूटीन है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं और हमारे बॉडी में और हमारे मतलब कि हर एक चीज़ में जो है शादी के बाद तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। और मेरा तो यही मानना है, बाकी आप सब बताइएगा। तो मैं ना एक्चुअली मेरे जैसे कर्ली बाल हैं, तो मैं मतलब कि सिर धोने के बाद जब बाल गीले होते हैं मेरे, तो मैं तभी ही जो है थोड़ी सी ऑयलिंग अपने बालों में कर लेती हूँ। अदरवाइज़ जैसे मुझे आज अपने हेयर वॉश करने हैं, तो मैं एक दिन पहले ना पूरी अच्छी तरह से अपने बालों में जो है अच्छी तरह से ऑयलिंग की मसाज कर लूँगी, जिससे कि मेरे जो बाल हैं ड्राई ना रहें, इनमें एक मॉइस्चर सा बना रहे। तो मैं ना इस तरह से देखिए, और ना ऑयलिंग की मसाज करने से क्या है ना कि हमारे बाल जो है वो ज़्यादा टूटते भी नहीं हैं और एक शाइन सी बनी रहती है हमारे बालों में। और दूसरी बात कि रफ़ नहीं रहते हैं, क्योंकि मुझे आप सबका तो देखो पता नहीं है, लेकिन मेरे बाल जो है वो विदाउट ऑयल ना बहुत ज़्यादा रफ़ और ड्राई रहते हैं, और जो कि ना बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब कि लगते हैं और देखने में बहुत मतलब कि बेकार लगते हैं। तो इसीलिए अगर बालों की केयर के लिए कहा जाए तो मेरा सबसे पहला ऑप्शन रहेगा सिर्फ मेरे लिए, मेरे बालों के लिए ऑयल की मसाज। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। तो मैंने लिया है ये पिंक शेड, क्योंकि मैंने आउटफिट आज कैरी करा है, तो उसके हिसाब से लाइट कलर की जो लिपस्टिक है वो ज़्यादा बेटर लगेगी। तो इसलिए मैंने लाइट पिंक कलर की जो है वो लिपस्टिक चूज़ करी है। तो और यहाँ पे ना ये लिपस्टिक है परसोनी की, और मैंने आपको दिखाया भी है। और अब मैं लगा रही हूँ सिंदूर। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ डेली बेस में। हाँ, जब कहीं जाना होता है तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, और उसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। तो डेली बेस में तो मैं सिर्फ यही सब लगाती हूँ। और ये है सिंदूर, और ये ना एक्चुअली ब्लू हेवन का है, और मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बट वो दिख नहीं रहा है ठीक से, और मैं आपको बता देती हूँ एनीवे। तो ये ब्लू हेवन का है सिंदूर, लिक्विड सिंदूर है। और देखिए मेरा लुक, मैं कुछ इस तरह से जो है रेडी हो गई हूँ आज के लिए। तो आप लोग बताइएगा कि आपको मेरा एक कोट सेट कैसा लग रहा है, या फिर मैं कैसी लग रही हूँ आज। तो अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो सब काम वगैरह सब फिनिश हो गए हैं, और घर में कोई नहीं होता है ना तो बड़े मज़े आते हैं काम करने में। क्योंकि अगर कोई भी होता है ना, मतलब कि घर में बच्चे हों या हस्बैंड हो, तो काम जो है वो हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा तो यही मानना है। तो एनीवे, ऐसा नहीं है कि वो लोग हमेशा बाहर ही रहेंगे। तो अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और इस तरह से देखिए, अब मैं अपने जो भगवान जी के, जो मेरे भोलेनाथ जी हैं, माता रानी जी हैं, उन सब के मैं यहाँ पे बर्तन जो है ये सब क्लीन कर लूँगी। तो फिर चलिए बर्तन क्लीन करने के लिए चलते हैं। तो मंदिर के जो बर्तन हैं ना, उनको साफ़ करने के लिए मैंने एक अलग ही डिशवॉशर जो है रखा हुआ है। तो देखिए इस तरह से, और मैं ना अलग ही जो मंदिर के कपड़े हों या फिर बर्तन हो, तो उनके लिए मैं अलग ही रखती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि हम अपने में शामिल नहीं कर सकते हैं भगवान की चीज़ों को। तो इसलिए देखिए, मैंने जो अलग डिशवॉशर रखा है उसी से ही मैं अपने मंदिर को जो है, मतलब कि सॉरी, मंदिर के बर्तनों को जो है क्लीन कर लूँगी कुछ इस तरह से। और डेली बेस में अगर क्लीन करो ना तो ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं ये। तो मेरा डेली का काम है ये, अपने मंदिर के बर्तनों को क्लीन करने का। तो इस तरह से देखिए, मैं जो है अपने सारे के सारे जो बर्तन हैं वो क्लीन कर लूँगी। और ज़्यादा तो नहीं है, एक प्लेट है और एक दिया है, दिया बाती है, और 2 लोटे हैं। तो यही है मेरे मंदिर के बर्तन, ज़्यादा कुछ नहीं है। इन सबको मैं डेली बेस में जो है क्लीन कर लेती हूँ। और देखिए कितनी जल्दी ये चमक गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो इस तरह से देखिए, और मुझे क्योंकि भोलेनाथ जी को डेली ही स्नान कराना होता है, तो इसलिए मैं डेली के डेली में लोटों में सॉरी जो लोटे हैं मेरे, तो उनको मैं अच्छी तरह से क्लीन करके और फिर उनमें मैं जल ले लेती हूँ अपने भोलेनाथ जी के लिए स्नान कराने के लिए। तो इस तरह से देखिए बर्तन मेरे हो गए हैं रेडी। तो अब चलते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ देखिए भोलेनाथ जी की जो है पूजा करने के लिए। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी ना, ये जो मेरे बर्तन हैं इनको अच्छे से कॉटन के कपड़े से जो है क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपने भोलेनाथ जी का जो स्नान है वो शुरू करूँगी। तो ये वीडियो मैंने काफ़ी बार आपके साथ शेयर करी
है पहले भी कि मैं किस तरह से डेली में पूजा करती हूँ। और आप सबने पहले भी देखा होगा, मेरे शॉर्ट वीडियोज़ में भी देखा है, लॉन्ग वीडियोज़ में भी देखा है कि मैं किस तरह से डेली में पूजा जो है अपने भोलेनाथ जी की करती हूँ। और उनकी पूजा में मैं मतलब कि किन किन चीज़ों का जो है यूज़ करती हूँ वो सब वीडियो मैं आपके लिए एक मतलब कि स्पेशल बनाऊँगी। तो एक मतलब कि पूरा जो जिसमें मैं एक एक चीज़ जो है आपको बताऊँगी, तो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी ही। तो लाइक ये जो मैंने पंचामृत बनाया है अपने भोलेनाथ जी को स्नान कराने के लिए, तो ये मैंने किस तरह से बनाया है या फिर मैं उनको भोग में क्या देती हूँ, तो वो सब मैं उस वीडियो में जो है आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो मैं देखिए उनको जो है जल से जो स्नान करा देती हूँ। पहले मैंने पंचामृत से करवाया है, उसके बाद फिर मैंने ये सिंपल वाटर से सिंपल जल से स्नान करवा दिया है। और एक ये ना उनके लिए ये टावल है जो कि मैंने स्पेशल उनके लिए अलग से ही रखी हुई है। और इस तरह से देखिए मेरे भोलेनाथ जी का जो है स्नान हो गया है। तो अभी तो मैं आपको शॉर्ट में दिखाती हूँ, मतलब कि दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से कर रही हूँ अपनी डेली बेस में पूजा। तो एक लॉन्ग वीडियो में आपके साथ मतलब कि एक एक चीज़ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी। तो अभी देखिए मेरी जोत जो है वो जल गई है और इस तरह से मेरी जो डेली की आराधना है वो होती है शुरू। अब बारी आती है सभी देवी देवताओं को तिलक लगाने की। तो भोलेनाथ जी को तो मैं चंद्र का तिलक लगाती हूँ और माता रानी को मैं लगाती हूँ सिंदूर का तिलक। तो जो मेरे चैनल पे पहले से ही हैं उन सबको तो पता ही होगा कि मैं किस तरह से डेली में जो है पूजा करती हूँ। और जो मेरे नए हैं सब्सक्राइबर वगैरह जो मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, तो उन सबको आज पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से अपने मतलब कि मंदिर में भोलेनाथ जी की, अपनी माता रानी की जो है आराधना करती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं सभी देवी देवताओं को जो है भोलेनाथ जी की जितनी भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं या फिर मेरे मंदिर में जितनी भी उनकी प्रतिमाएं वगैरह हैं, उन सबको मैं लगाऊंगी चंदन का तिलक। और जितनी भी माताएं वगैरह हैं उन सबको मैं लगाऊंगी सिंदूर का तिलक। तो इस तरह से मेरी जो मतलब कि माताएं नहीं, राम जी हैं और मेरे मंदिर में और गणेश जी हैं, तो इन सबको भी मैं जो है सिंदूर का ही तिलक लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए मैं सभी देवी देवताओं को तिलक लगाने के बाद उसके बाद फिर बारी आती है मैं अपने तिलक लगाऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि सूने माथे से कभी भी पूजा शुरू नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने मंदिर में मतलब कि मैं अपने भी जो है तिलक लगा लूँगी कुछ इस तरह से। और इधर तेजस बैठा था तो मैंने उसके भी तिलक लगा दिया है और इस तरह से मेरी जो पूजा है वो होती है समाप्त। इस तरह से मैंने भोलेनाथ जी का आशीर्वाद ले लिया है। और मेरे मंदिर में ना 2 शिवलिंग भी हैं, तो सबसे पहले मैं उनको स्नान कराती हूँ, बट मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में दिखाया है क्योंकि मुझे इस वीडियो में आपके साथ और भी चीज़ें जो है शेयर करनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह का मॉर्निंग का जितना भी काम था वो सब हो गया है। और आज ना एक अलग जो है मतलब कि एक मेरा एक काम और बढ़िया है और वो मुझे अभी ही डन करना होगा। तो आज आई है ग्रॉसरी, तो मुझे उसे सेट करना है आज अभी, क्योंकि मैं कुछ भी काम जो है अपना आगे के लिए नहीं छोड़ना चाहती हूँ। क्योंकि फिर आगे का वो है कि मतलब कि मैंने अगर अभी टाल दिया ना तो फिर वो आगे जो है डिले होता जाएगा, जाते जाएगा और फिर वो क्या है ना कि ऐसे ही पड़ी रहेगी मेरी जो ये ग्रॉसरी वगैरह आई है वो। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह, किचन क्लीनिंग सब डन हो गई है। और सबसे पहले मैं अपने बालों को टक करती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो भी ग्रॉसरी वगैरह आई है वो सब जो है जो चीज़ मुझे कंटेनर में फ़िल करनी है वो चीज़ मैं कंटेनर में फ़िल करूँगी, बाकी जो मुझे जैसे रखना है वो सब मैं रखूँगी। तो ये देखिए ये है ग्रॉसरी जो कि आज ही आई है सुबह, और अब मुझे ना इसको अच्छे से सेट करना है। जो भी कंटेनर्स का सामान है वो सब कंटेनर्स में, और जो वैसा है तो उन सबको मैं किचन शेल्फ में जो है ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और ये वेजिटेबल्स हैं, एक्चुअली राना जी सुबह ही जाके ले आए थे वेजिटेबल्स भी। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या क्या ग्रॉसरी का सामान है वो सब दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे 2 बिस्किट्स के पैकेट हैं और उसमें से ना एक खुल गया है एक्चुअली निकालने के चक्कर में। कुछ पल्सेस वगैरह हैं और ये है
है एक विम लिक्विड और है स्पाइसेस वगैरह, और पीछे है न्यूट्रिला वगैरह और सूजी है। तो यही सब है और ग्रॉसरी में कुछ और आता ही नहीं एक्स्ट्रा, तो इन्हीं सब से ही जो है पूरी जो ग्रॉसरी है वो फुल हो जाती है मेरी। तो इस तरह से देखिए ये है राजमा वगैरह, टूथपेस्ट और कुछ इस तरह से मेरा जो ये सारा ग्रॉसरी का सामान है ये है शुगर, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। और पीछे है वो चावल। तो यही सब है बस। और मेरी हालत देखो गर्मी के कारण क्या हो रहा है, और उधर ना ओजस आ गया स्कूल से तो इसलिए वो बोल रहा है बैकग्राउंड में। तो अब इन सबको सेट करते हैं और लगाते हैं ऊपर कबर्ड में, जिसकी जहाँ पे जो जगह है। तो ये देखिए मैंने जो ये शेल्फ़ है इसको अच्छी तरह से क्लीन करके, और जो मेरे पहले से ही जो कंटेनर्स हैं वो फिल थे, तो उनको मैंने अच्छी तरह से जो क्लीन करके है वाइप्स करके क्लॉथ से, तो यहाँ पे सेट कर दिए हैं। अब बारी आती है इन वाले जो कंटेनर्स में है सामान फिल करने की। तो सारे कंटेनर्स जो हैं मेरे ऑलरेडी ही क्लीन हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जब भी जो ग्रॉसरी वगैरह लाती हूँ तो उससे एक दिन पहले मैं सारे अपने कंटेनर्स जो हैं वो सब वॉश करके रख देती हूँ। तो इस तरह से देखिए जो है हमारे कंटेनर्स जो हैं वो क्लीन रहते हैं, और फिर जब ग्रॉसरी आती है तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है उनको उनमें सामान जो है फिल करने की। तो यहाँ पर ये है काले चने कुछ, और मैंने जो पहले वाले थे उनको निकाल दिया है। एक जो ये इधर आपको दिख रहा होगा एक बाउल, तो उसमें मैंने निकाल दिए हैं वो पहले वाले काले चने, और जो अब आए हैं वो मैंने फिल कर दिए हैं इस कंटेनर में। और जो मेरे बच गए थे तो वो मैं इस पॉली में ही जो है करके रख दूँगी, मतलब कि फिल करके रख दूँगी। और सबसे पहले अगर मुझे बनाने होंगे कभी तो मैं सबसे पहले इन पॉली वालों को ही जो है बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं साथ के साथ जो है कंटेनर्स ऊपर रखती जा रही हूँ, क्योंकि फिर यहाँ से भी जगह होती जाएगी और फिर मुझे काउंटर टॉप जो है दोबारा से क्लीन करना होगा। तो इस तरह से देखिए सारे जो कंटेनर्स हैं उनको मैं अच्छी तरह से वाइप कर लेती हूँ एक बार। वैसे तो मतलब कि वॉश करे हुए हैं, क्लीन है बिल्कुल, बट एक बार जो है कपड़े से वाइप करना तो बनता ही है। तो ये है राजमा, और इस तरह से देखिए, और राजमा में ना मैंने थोड़ा ही लिखवाया था, बट ये राणा जी के काम है, तो वो मतलब कि ये सब चीज़ें वो ज़्यादा खाते हैं, काले चने हो गए या राजमा हो गया, तो ये सब चीज़ें वो ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है क्वांटिटी इसकी ज़्यादा बढ़वा दी होगी। तो यहाँ पे देखिए राजमा फिल कर दिया है मैंने। अब बारी आती है इस कंटेनर में फिल करने की। ये है साबुत मसूर, और ये ना गर्मियों के टाइम में ना काफ़ी ठंडी रहती है दाल, और दालों के मुकाबले ये काफ़ी अच्छी रहती है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है हमारी बॉडी के लिए। तो इसलिए मैं इस दाल को ज़रूर मंगवाती हूँ, और गर्मियों में स्पेशली ही मैं इसको बनाती भी हूँ, मतलब कि हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि बहुत ही अच्छी रहती है हमारी बॉडी के लिए बाकी पल्सेस के मुकाबले। तो इस तरह से देखिए मेरा ये काम जो है वो डन हो गया है। पल्सेस वगैरह जो है सब मैंने फिल कर दी हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये है एक बड़ा सा कंटेनर, और हाँ जो मेरे पहले कंटेनर्स थे ना वो एक्चुअली मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे, तो बट वो बहुत पुराने हैं, तो इसलिए मैं शायद उनका लिंक आपको दे पाऊँ। अगर हाँ अगर मेरे मतलब कि मैं देख लूँगी, अगर मेरे पास हुआ उनका लिंक तो मैं श्योर आपके साथ जो है शेयर करूँगी, और आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना। मैं आपको लिंक जो है उसका प्रोवाइड कर दूँगी अगर मेरे पास हुआ तो। और ये जो कंटेनर्स हैं ना, तो ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ करे हैं, और इनका भी 3 का सेट है। एक्चुअली 3 नहीं 4 का सेट है। तो इस तरह से देखिए किसी में मैं शुगर रखती हूँ, तो किसी में मैं बेसन रखती हूँ। तो इस तरह से इन जो कंटेनर्स हैं इनमें मैं इस तरह से अपने सामान को जो है ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और ये न्यूट्रिला है, और ये ना 2 कंटेनर्स में आई है, एक्चुअली एक में नहीं आ पाई है, तो इसीलिए मैंने इनको जो है 2 अलग-अलग कंटेनर्स में फ़िल करके रख दिया है। तो इस तरह से देखिए मेरे जो न्यूट्रिला है वो भी हो गई है। और अब बारी आती है ये सूजी की। तो यहाँ पे मैंने स्टील का एक ही कंटेनर लिया है, और ना मेरे किचन में ना अलग-अलग साइज़ के अलग-अलग तरह के आपको कंटेनर्स देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करिएगा, क्योंकि मेरी किचन जो है अभी पूरी तरह से बनी हुई नहीं है। तो जिस दिन मेरी किचन अच्छे से बन जाएगी ना, पूरे अच्छी तरह से शेल्फ़ वगैरह बन जाएंगे, तो उस दिन मैं अपनी किचन को जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, बट अभी तक तो ऐसे ही काम चल रहा है। और यहाँ पे देखिए सूजी की जो पन्नी थी ना वो एक्चुअली जो ये फटी हुई थी, और मुझे पता नहीं था, तो मैंने वहीं से ही थोड़ा सा ज़्यादा सा बड़ा होल कर दिया है उसमें, और मैंने वहीं से ही जो है अपनी सूजी ये फिल कर दी है। तो इस तरह से हमारी जो सूजी है वो भी फिल हो गई है। अब काउंटर टॉप जो है साथ के साथ थोड़ा बहुत क्लीन करते चलते हैं, और बाकी सब सामान होगा तो एक बार फिर बाद में जो है फिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ कुकीज़ हैं, और ये हैं अब सारे पल्सेस वगैरह तो सब हो गई हैं, 1-2 रहती है, उन सबको मैं कर दूँगी बाद में। और अब रहते हैं तो ये रहते हैं स्पाइसेस, और ये देखिए ये स्पाइसेस
स्पाइसेस बॉक्स है जिसको मैंने रात ही जो है क्लीन करके रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि कल को जो है मेरा ये काम शुरू होने वाला है। तो अब जो मेरे पहले से कंटेनर्स में जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो सब मैं फिल कर दूँगी अपनी स्पाइसेस वाले बॉक्स में। यहाँ पे देखिए हल्दी पाउडर जो है वो ख़त्म हो गया है और डोंट वरी आया हुआ है, तो वो मैं फिल कर दूँगी, बट वो मैंने सिंक में डाल दिया है वो कंटेनर। उसको मैं वॉश करके उसके बाद ही उसको ड्राई करने के बाद ही उसमें फिल करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये रेड चिली पाउडर है और इसमें थोड़ा-सा ना बच गया है, तो इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी। जब ये खाली होगा तो एक बार इसको क्लीन करके और फिर मैं इसमें जो है पैकेट जो है वो जो आए हैं वो मैं इसमें खोल लूँगी। और ये है धनिया पाउडर। तो ये सब बेसिक मसाले हैं जो कि हमें डेली में चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैं सारे के सारे जो है इस तरह से फिल करके रख देती हूँ। और हाँ, मुझे जब अपने जो ये मेरी मसालादानी है, जब मुझे इसमें मसाले जो है फिल करने होते हैं ना, तो मैं एक रात पहले ही अपनी मसालादानी को जो है ये स्पाइसेस बॉक्स जो है मेरा, उसको मैं क्लीन करके रख लेती हूँ, जिससे कि सुबह उठते ही जो है मैं अपने सारे स्पाइसेस इसमें फिल कर देती हूँ। और ये था गरम मसाला जो कि मैंने अपने स्पाइसेस वाले बॉक्स में भी फिल कर दिया है और अलग से मैंने कंटेनर में भी उसे फिल कर दिया है। और यह है जीरा। तो ये जीरा जो मतलब कि आया हुआ है ग्रॉसरी में, तो वो मैं इस कंटेनर में जो है भर दूँगी, क्योंकि मेरे कंटेनर्स जो हैं वो कोई तो साफ़ रहते हैं, क्योंकि मैं जब खाली होते हैं ना तो मैं उनको साथ के साथ ही क्लीन करती जाती हूँ, तो इसलिए वो ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं। हाँ, जो मुझे ज़्यादा गंदा लगता है तो मैं उसको ना साथ के साथ ही क्लीन करके और फिर मैं उसमें जो है ड्राई करने के बाद उसमें जो है स्पाइसेस वगैरह या पल्सेस वगैरह उसमें फिल कर देती हूँ। तो इस तरह से देखिए मेरे स्पाइसेस का भी काम जो है वो हो गया है डन। और मैंने ना जो भी मेरी ग्रॉसरीज़ वगैरह थी वो सब मैंने डन कर दी है। अपनी जो मुझे शेल्फ़ वगैरह में लगानी थी वो सब मैंने लगा दी है। अब ये जो मैच बॉक्स है तो इसको मैं इस तरह से देखिए ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ एक कंटेनर में। इससे क्या होता है ना कि अब आगे क्या है ना कि बरसात का मौसम आ रहा है, तो उसमें ना बहुत जल्दी ही जो है वो चीज़ों में जो है सीलन आने लगती है। तो इस तरह से देखिए, और माचिसों में तो स्पेशली ही जो है सीलन आती ही है। तो इसलिए मैं जो है उसको ना एक कंटेनर में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ अपने सारे माचिसों को। तो इस तरह से क्या है सीलन नहीं आ पाती है और हमारी माचिसें जो हैं वो काफ़ी टाइम तक हमारी चलती रहती हैं। तो यहाँ पे जो है वो तो हो गया है मेरा जो ग्रॉसरी वगैरह थी वो तो कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है ये वेजिटेबल्स की। तो ज़्यादा तो नहीं है वेजिटेबल्स, जो मेन है वही है। और यहाँ पे ये गार्लिक है, तो मैं इसको गार्लिक वाले बॉक्स में जो है ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी कुछ इस तरह से। और बाकी जो सब्जियाँ हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या-क्या हैं बाकी सब्जियाँ। और इस तरह से देखिए गार्लिक तो हमारा हो गया है, और यहाँ पर ये है हरी मिर्च, टमाटर, और ये है कुछ बैंगन और नींबू। तो इनको मैं फ्रिज में ही ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स वो सब मेरा हो गया था वेजिटेबल्स वगैरह। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ तेजस्वी के लिए दलिया, क्योंकि उसके हमारे बच्चों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं डेली में उसको कुछ ना कुछ इस तरह से बना के देती रहती हूँ, जिससे कि उसका जो है पेट भरा रहे और उसको अच्छी सी न्यूट्रिशन और एक अच्छी सी जो डाइट है वो मिलती रहे। सो एवरीवन, यहाँ पे मेरा सारा काम जो है वो सब दिन डन हो गया है। ओजस आ गया था और फिर मैंने उसको क्या है ना कि लंच दिया और थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा। फिर मैंने सोचा कि चलो यार वीडियो का एंड भी कर देते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर तो इसीलिए बस ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ मैंने सेट कर दी है। और जो वेजिटेबल्स आई थी वो भी सब मैंने जो है फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दी है अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आप सबको पसंद भी आया होगा। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि कल रात एक्चुअली बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत तेज़ हुई है, बट मतलब कि मौसम को देखते हुए लग ही नहीं रहा है ऐसे कि रात बारिश भी हुई है। वैसे कि वैसे ही है मौसम, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ मैं फ़ैन वगैरह ऑफ करके बैठी हूँ, मैंने कहा वीडियो शूट करनी है तो इसीलिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आप सबको पसंद भी आया होगा। तो अगर मेरे इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।